वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देव एकेडमी रीजनिंग 1.0 में आप सबका स्वागत है। दोस्तों मैं हूं कुमार रंजीत और इससे पहले मैंने जो बेसिक कंसेप्ट बताया था आपको कोडिंग डिकोडिंग में जाने से पहले, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आज कोडिंग डिकोडिंग जिसमें हम आपको टाइप 1 पढ़ाएंगे और टाइप 1 में मॉडर्न कंसेप्ट होगा। अगर आप सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं और बोनस के रूप में आपको एक क्वेश्चन पर 3 मार्क्स, अगर 2 या 3 पूछ दिया जाए तो 6 या 9 नंबर आने की पूरी उम्मीद है। तो आपको बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखना है, बात को नोट करना है और आप आसानी से कैसे अपने मार्क्स को सुनिश्चित करोगे परीक्षाओं में, मैं उसके लिए बताऊंगा तरीका। तो सबसे पहले टाइप 1, टाइप 1 जिसका नाम है मॉडर्न कंसेप्ट। मॉडर्न कंसेप्ट। अब प्रश्न उठता है कि मॉडर्न कंसेप्ट का मतलब क्या। पहले आपको इस लाइन को समझना होगा, मैं बताता हूँ। मॉडर्न आधुनिक अवधारणा से काम आपका नहीं चलेगा, इसमें कुछ नयापन होगा और वो नयापन क्या होगा, नए भाग को ऐड किया जाएगा और पुराने भाग को रिमूव किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इस लाइन का मतलब क्या है। इट मीन्स ऐड सम new parts and remove old parts। मतलब क्या हुआ, इट मीन्स इसका मतलब जोड़ना है आपको क्या, कुछ नए भागों को और हटाना है पुराने भागों को। मॉडर्न कंसेप्ट का मतलब क्या हुआ कि नए भाग को ऐड करना और पुराने भाग को हटाना। इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं, जैसे मैं लिख रहा हूं, आप देखना। ऐसा लिखा गया है RAT रैट, और रैट को लिखा गया है परसेंटेज 23 और I। उसके बाद PATNA पटना, और पटना को लिखा गया है परसेंटेज 6K। और आपसे पूछा गया है कि ऊपर में जो लॉजिक है उसके आधार पर ब्रेन को क्या लिखा जाएगा। जी, ब्रेन को क्या लिखा जाएगा। रैट को लिखा गया है परसेंटेज 23I, पटना को लिखा गया है परसेंटेज 6K। तो सवाल है आपके सामने कि ब्रेन को क्या लिखा जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आपको सबसे पहले समझना होगा कि रैट को जो कोडिंग किया गया है, पटना को जो कोडिंग किया गया है, इसमें लॉजिक क्या है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें सिंबल, नंबर और लेटर, 3 चीज का यूज किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले सिंबल के पीछे तर्क क्या है, नंबर के पीछे तर्क क्या है और लेटर के पीछे लॉजिक क्या है। ठीक है, मैं इसे आपको समझाता हूं।
जैसे अगर हम बात करें सिंबल का, तो रैट में 3 लेटर है, रैट में 3 है, तो 3 जो है ऑड है। पटना की अगर बात करें तो इसमें जो लेटर की संख्या है वो है आपका 5 जो ऑड है। तो लॉजिक निकल के क्या आता है कि जब रैट जिसमें 3 लेटर है, पटना जिसमें 5 लेटर है और दोनों में सिंबल को समान लिया गया है, मतलब दोनों का सिंबल परसेंटेज है। तो सबसे पहले सिंबल, अगर हम बात करें सिंबल की, और क्या है नंबर, ए है आपका नंबर और तीसरा है लेटर, तीसरा है आपका लेटर। तो सिंबल के पीछे तर्क क्या है मेरे भाई, इफ नंबर ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड बराबर ऑड, इफ नंबर ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड बराबर ऑड, देन symbol will be taken परसेंटेज। सिंबल के पीछे तर्क क्या है कि इफ नंबर ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड बराबर ऑड, देन सिंबल विल बी टेकन परसेंटेज। नंबर के पीछे तर्क क्या है मेरे भाई, ध्यान देना, 23 और ये 6। अगर हम बात करें टी की, तो टी का जो पोजीशन होता है वो होता है आपका 20, और रैट में अक्षरों की संख्या 3 है, तो 20 और 3 23। अगर हम बात करें 6 की, तो ए का पोजीशन 1 और पटना में अक्षरों की संख्या है 5, तो 1 में 5 को ऐड करोगे तो होगा आपका 6। तो नंबर के पीछे तर्क निकलकर क्या आता है, लास्ट पोजीशन ऑफ लेटर प्लस नंबर ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड। नंबर के पीछे तर्क क्या है, लास्ट पोजीशन ऑफ लेटर प्लस नंबर ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड। अगर हम बात करें लेटर का, तो ध्यान देना मेरे भाई, यहाँ पर है आर और यहाँ पर है आई। मतलब क्या, आर होता है आपका 18 और आई होता है आपका 9। अगर हम दोनों को सम करते हैं तो 27 फुटता। उसी प्रकार अगर हम पटना में पी की बात करें तो ये है 16 और के का पोजीशन है 11। अगर हम 16 और 11 दोनों को ऐड करें तो ये पुरता है आपका 27। कहने का मतलब क्या हुआ कि लेटर के पीछे जो लॉजिक है वो है रिवर्स पोजीशन ऑफ फर्स्ट लेटर, है ना, रिवर्स पोजीशन ऑफ फर्स्ट लेटर। ठीक है, तो परसेंटेज क्यों हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड बराबर ऑड है, देन सिंबल विल बी टेकन परसेंटेज। और नंबर के पीछे लॉजिक क्या है,
लास्ट पोजीशन ऑफ लेटर प्लस नंबर ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड, और लेटर की अगर हम बात करें तो रिवर्स पोजीशन ऑफ फर्स्ट लेटर। अब ध्यान दीजिए, आपसे प्रश्न क्या पूछा गया था कि ब्रेन का कोड क्या होगा। अब सुनो, तो पहले अगर हम बात करें सिंबल की, तो ब्रेन में 5 लेटर है, 5 अक्षर है, तो सिंबल क्या होगा? इसका जो सिंबल होगा, ये जो आपका आंसर होगा क्या होगा मेरे भाई? सिंबल होगा परसेंटेज। क्या होगा? परसेंटेज। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें अक्षरों की संख्या 5 है जो कि ऑड है। अब वो बात आती है नंबर की, तो n का क्रम जो होता है वो होता है 14, ठीक है। और ब्रेन में अगर हम बात करें, तो 2, 4 और 1 5 है, ठीक है। तो 14 में 5 अगर आप ऐड करोगे तो 14 5 क्या होगा? ये होगा आपका 19 होगा, ठीक है। और लेटर के पीछे लॉजिक की बात करें तो फर्स्ट का रिवर्स, तो बी का पोजीशन होता है 2। क्या होता है? 2। और 2 का रिवर्स मतलब y। क्यों? क्योंकि y का क्रम है 25, 25 और 2 27। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? ये होगा आपका y, और ये क्या होगा? आपका आंसर होगा। आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब दूसरा प्रकार आपसे क्या पूछा जाएगा, ध्यान देना जी। दूसरे टाइप का प्रश्न, जैसे आप देखना क्या लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था BUT बट, ठीक है। और इसे लिखा गया था 10, उसके बाद था परसेंटेज, और ये था आपका T, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ था मेरे भाई क्या? बैंक। ये लिखा हुआ था बैंक, और बैंक का जो कोड था 20 कॉपीराइट, और ये था आपका K, ठीक है। 20 कॉपीराइट और ये था आपका K। और SSC की अगर हम बात करें तो ये लिखा हुआ था आपका 27%, और ये था आपका C। प्रश्न क्या पूछा गया था आपसे कि बताओ BPSC का कोड क्या होगा जी। आप देख रहे हो कि BUT बट जिसको कोडिंग किया गया है 10% T, बैंक को 20 कॉपीराइट K, और SSC को 27% और C। तो सबसे पहले इसमें लिया गया है नंबर को, तो अगर हम नंबर की बात करें, उसके बाद है आपका सिंबल। क्या है? ये है आपका सिंबल, और तीसरा है आपका लेटर। तीसरा क्या है? ये है आपका लेटर। ध्यान देना जी। अगर हम नंबर की बात करें तो आप जानते हो T का होता है 20, K का होता है 11, ठीक है, और C का होता है 3। लेकिन 20 को 10 लिखा गया है, और 11 को 20 लिखा गया है, और 3 को 27 लिखा गया है। मतलब क्या हुआ? नंबर के पीछे लॉजिक आपका क्या है? ध्यान देना, रिवर्स पोजीशन ऑफ लास्ट लेटर प्लस नंबर ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड, ठीक है। रिवर्स पोजीशन ऑफ लास्ट लेटर प्लस नंबर ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड, ये है आपका नंबर के पीछे तर्क। उसके बाद बात आती है सिंबल की,
तो ध्यान देना, बट में 3 लेटर है, एसएससी में 3 लेटर है और दोनों में कॉमन सिंबल है परसेंटेज। मतलब क्या हो गया, इफ नंबर ऑफ लेटर्स बराबर ऑड, देन symbol will be taken what percentage, and number of letters even है, and number of letters even and number of लेटर्स बराबर इवन सिंबल विल बी टेकन कॉपीराइट। ठीक है, तो सिंबल के पीछे तर्क क्या है कि इफ नंबर ऑफ लेटर्स बराबर ऑड, अगर अक्षरों की संख्या ऑड है तो सिंबल क्या होगा, ये होगा परसेंटेज, एंड नंबर ऑफ लेटर्स बराबर इवन सिंबल विल बी टेकन कॉपीराइट। ये हुआ सिंबल के पीछे लॉजिक। अब कहानी है लेटर की। तो अगर हम बात करें लेटर की, तो बट के अंत में टी है, बैंक के अंत में के है और एसएससी के अंत में सी है। मतलब क्या हुआ, लेटर के पीछे जो लॉजिक है आपका, लास्ट लेटर ऑफ गिवन वर्ड, लास्ट लेटर ऑफ गिवन वर्ड या लास्ट लेटर ऑफ वर्ड, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, अब सुनो, इसी के आधार पर आपसे पूछा गया है कि बीपीएससी का कोड क्या होगा, तो आप आसानी से बता सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास लॉजिक है। लॉजिक क्या है, सिंबल की लॉजिक है, नंबर की लॉजिक है और लेटर की लॉजिक है। इस प्रकार के प्रश्न आपको आने वाले सभी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, जो कि मॉडर्न कंसेप्ट है। अब सुनो, सवाल आपसे क्या पूछा गया, सवाल पूछा गया कि बीपीएससी का कोड क्या होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर की, तो सुनो, सी का जो पोजीशन होता है ना, वो होता है आपका 3, ठीक है, और इसका रिवर्स होता है 24। तो 24 में और बीपीएससी में 4 अक्षर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 24 में 4 को ऐड करना पड़ेगा। और जब आप ऐड करोगे ना, तो आंसर जो होगा आपका क्या होगा, देखना 24 और 4 ये होगा 28। और अगर हम बात करें सिंबल की, तो बीपीएससी में जो अक्षरों की संख्या है वो 4 जो कि इवन है, तो आपका सिंबल क्या होगा, कॉपीराइट होगा। क्या होगा, ये होगा आपका कॉपीराइट होगा। और बीपीएससी के अंत में है आपका सी, तो आप क्या लिखोगे, सी। आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब आपके परीक्षा में सवाल कैसे पूछे जाएंगे, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे निर्देश में लिखा रहेगा क्या, स्टडी द following information to
आंसर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। स्टडी द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन टू आंसर द गिवन क्वेश्चन, ऐसा निर्देश में लिखा हुआ रहेगा और इसके पीछे कुछ डेटा होगा। सबसे पहले आपको जो डेटा लिखा हुआ है उस डेटा को समझना होगा, ठीक है। जैसे देखना, लिखा हुआ ऐसा था, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ठीक है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मतलब एक निश्चित कोड भाषा में ऐसा लिखा हुआ था, राइट प्रीवियस करेज मनी बराबर लिखा हुआ था कि आपका P@28, उसके बाद था आपका R और A था आपका H16, उसके बाद था आपका M कॉपीराइट 16 और चौथा क्या था आपका, ये था C % 24, ठीक है। उसके बाद ऐसा लिखा हुआ था, प्रैक्टिस टारगेट जस्टिफाई, उसके बाद था आपका मॉक, क्या था, मॉक था, ठीक है। और इसे क्या लिखा गया था, इसे लिखा गया था जे कॉपीराइट 24, उसके बाद था आपका P% 28 TH20, उसके बाद था आपका M @ और ए था आपका 16, उसके बाद लिखा हुआ था मार्केट एंजाइम्स अबेक और 20, इसका जो कोड था, ये था आपका T कॉपीराइट 20 A% 16 और E@24, उसके बाद MH और ए था आपका 20। ऐसा निर्देश आपको लिखा हुआ था। अब इसी निर्देश के आधार पर इसकी एक लाइन और क्या थे वो भी मैं लिख देता हूँ जी। ये था आपका जोकर्स और ये था आपका क्रेजी। उसके बाद था लिखा हुआ आपका ये था ऑब्जेक्ट और चौथा था ग्लोब। चौथा क्या था? ग्लोब। और इसको कोड के रूप में क्या लिखा हुआ था? ये था आपका ओ और ये था आपका हैच और ये था आपका 20। उसके बाद था आपका जे और ये था आपका @ ये था आपका 20
और ये था आपका जी परसेंटेज, और ये था आपका 16, और ये था आपका सी, और ये था आपका कॉपीराइट, एंड दिस इज योर 16। ऐसा लिखा हुआ था जी। Study the following information to answer the given questions in a certain code language. Write previous courage money को लिखा गया था written as in a code language P@28, R#16, M कॉपीराइट 16 और C परसेंटेज 24। उसी प्रकार अगर हम बात करें तो प्रैक्टिस, टारगेट, जस्टिफाई और मॉक को जो है कोड भाषा में लिखा गया था क्या, जे कॉपीराइट 24, पी परसेंटेज 28, T#20, M@16 और मार्केट एंजाइम्स अबेक 20 को क्या लिखा गया था, टी, क्या लिखा गया था, टी कॉपीराइट 20, ए परसेंटेज 16, E@24, M#20 और जोकर्स क्रेजी ऑब्जेक्ट ग्लोब का जो कोड था आपका OH20, J@20, G परसेंटेज 16 और C कॉपीराइट 16 ऐसा लिखा हुआ था। अगर पहली बार जब आपको इस प्रकार का क्वेश्चन का सामना अगर एग्ज़ाम में हो जाए तो सोच सकते हो कि क्या बीत सकता है आप पर। जब तक आप लॉजिक को कैच नहीं करोगे तब तक आप जो है ऐसे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हो। अब हमको बारी बारी से समझना होगा। क्या समझना होगा कि हम ध्यान देते हैं, सबसे पहले लिखा गया है लेटर को, क्या लिखा गया है, लेटर को, और उसके बाद लिखा गया है सिंबल को, और अंत में लिखा गया है नंबर को। तो इसके पीछे जो लॉजिक है वो लॉजिक क्या हो सकता है, इसके पीछे जो लॉजिक है वो लॉजिक आपका क्या हो सकता है मेरे भाई, ध्यान देना। करना क्या है इसमें, जैसे आप देखो ए है राइट, ठीक है, ए है राइट, और इसका जो पहला जो लेटर है ना वो है आर, और यहाँ दिख रहा है आर। अगर हम बात करें प्रीवियस की तो प्रीवियस में ए है आपका पी और यहाँ लिखा गया है पी, ठीक है। अगर हम बात करें करेज की तो यहाँ पर है आपका सी और यहाँ पर है आपका सी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मनी की तो यहाँ पर है एम और यहाँ पर भी है आपका एम। मतलब क्या हुआ, अगर हम नीचे देखें तो पी है यहाँ पर और यहाँ भी है आपका पी है, ठीक है। ये है आपका टी, यहाँ भी आपका टी है। ये है आपका जे, यहाँ भी आपका क्या है, जे है। और ये है आपका एम, तो यहाँ भी आपका क्या है, एम है। अगर हम बात करें मार्केट में तो यहाँ पर ये है आपका एम, तो यहाँ पर है आपका एम। और अगर हम बात करें ई की तो यहाँ पर है आपका ई और यहाँ पर है आपका ई। उसके बाद अगर देखें अबेक में तो यहाँ पर ए है तो यहाँ भी आपका ए है। और 20 की बात करें ये है आपका टी, तो ये भी आपका टी है। इतनी चीज़ें से आपको समझ में आ गई होगी कि लेटर के पीछे जो लॉजिक है ना वो क्या है कि फर्स्ट लेटर ऑफ गिवन वर्ड्स, फर्स्ट लेटर ऑफ गिवन वर्ड, ये आपका लॉजिक है लेटर के पीछे। जैसे अगर आपको लॉजिक लिखने के लिए कहा जाएगा ना तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले लेटर के पीछे आते हैं हम, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको लेटर, ठीक है। उसके बाद क्या है मेरे भाई, सिंबल। तो ये है क्या, ये है आपका सिंबल और अंत में है नंबर। यहाँ पर लिख दो आप क्या, इसको लिखो नंबर। अब सुनो, अभी अभी हमने आपको बताया कि इसमें जो लेटर है वो फर्स्ट लेटर ऑफ गिवन वर्ड है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखोगे, इसमें लिखना पड़ेगा आपको कि फर्स्ट लेटर ऑफ गिवन वर्ड, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा कि फर्स्ट लेटर ऑफ गिवन वर्ड, मतलब जो वर्ड दिया गया है ना उसका पहला अक्षर को आपको लिखना है। ये है लॉजिक लेटर के पीछे।
अगर हम बात करें सिंबल की, अगर हम बात करें सिंबल की, तो आप ध्यान देना, आप ध्यान देना, इन सब में कुछ कॉमन फैक्टर है, कॉमन चीज़ें हैं। और वो कॉमन क्या है मेरे भाई? देखो यहाँ पर स्मॉल टी है ना, और यहाँ पर स्मॉल टी है, ठीक है। और बताता हूँ, यहाँ पर है आपका स्मॉल टी, ठीक है, और यहाँ पर है आपका स्मॉल टी, ठीक है। अगर हम बात करें एस, तो ध्यान देना आप, ये आपका एस है, ठीक है। और इसमें अगर आप देखते हो, ध्यान देना, ये आपका था मॉक्स, एक था आपका वर्ड क्या, ग्लोब, मॉक्स था, यहाँ पे मॉक्स था, हाँ। तो यहाँ पर, यहाँ आपका क्या बोले, यहाँ एस है, तो ये क्या है आपका एस है, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका एस है, और यहाँ भी आपका एस है। मतलब क्या हो गया कि जो लास्ट वाला जो लेटर है ना, वो कहीं ना कहीं सभी जगह है। अगर हम बात करें ई की, यहाँ पर है आपका ई, यहाँ पर है आपका ई, ठीक है। और हम बात करें तो यहाँ पर है आपका ई, ठीक है। अगर हम बात करें वाई की, यहाँ पर है आपका वाई, ये है आपका वाई। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर है आपका वाई, और बात करें तो यहाँ पर है आपका वाई। मतलब क्या हुआ, सिंबल के पीछे लॉजिक क्या है ना, कि जो लास्ट वाला लेटर है ना, वो आपको सभी जगह देखने को मिल रहा है, वो आपको सभी जगह देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हम सिंबल को क्या ले, सिंबल को हम क्या ले? अगर हम बात करें राइट में, तो पहला लेटर यहाँ पर आर है, तो टी का सिंबल क्या होगा आपका? टी का सिंबल होगा, सिंबल के पीछे लॉजिक क्या है, लास्ट लेटर ऑफ वर्ड, है ना, लास्ट लेटर ऑफ वर्ड, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ आपको टी की, किसकी? टी की, तो टी का सिंबल क्या होगा? यहाँ पर टी है ना, ए आर है ना, ए आर है, क्या होगा आपका हैच होगा, ये क्या होगा आपका हैच होगा। और अगर हम बात करें एस की, ठीक है, तो ये पी है ना, तो एस का क्या होगा? एट द रेट होगा जी। एस का क्या होगा? ए होगा आपका एट द रेट होगा। अगर हम बात करें ए की, अगर हम बात करें ए की, तो इसका जो पहला लेटर है वो है आपका सी। यहाँ पर आ जाओ आप, ई का क्या होगा? तो ई बराबर होगा आपका परसेंटेज होगा, क्या होगा? परसेंटेज होगा। अगर हम बात करें वाई की, अगर हम बात करें वाई की, तो ध्यान देना मेरे भाई, एम है यहाँ पर और ये है कॉपीराइट, ठीक है। तो वाई का सिंबल क्या होगा मेरे भाई? ये होगा आपका कॉपीराइट। आपको लेटर और सिंबल के पीछे जो लॉजिक है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब कहानी कहाँ पर आकर रुकती है आपकी? नंबर के पीछे लॉजिक क्या है, तो ध्यान से देखना आप। यहाँ पर लिखा हुआ है 28, यहाँ पे लिखा हुआ है 16, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 16, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 24। अगर हम बात करें दिस इज़ 24, 28, 20 एंड दिस इज़ 16, ठीक है। इसी प्रकार नीचे भी आपके हैं, यहाँ पे 20 है, 20 है, 16 है, 16 है। तो ये नंबर लिखने के पीछे लॉजिक क्या है? नंबर लिखने के पीछे लॉजिक क्या है? आप देखो, अगर हम बात करें राइट की, तो राइट में 2 2 4 1 5 है, 2 2 4 1 5 है, और इसे 16 लिखा गया है। तो ज़रा सोच सकते हो कि 16 क्यों लिखा गया है? अगर ये 5 है, ठीक है, और इसे 16 लिखा गया है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो 2 4 6 2 8 है, और इसको लिखा गया है 28 लिखा गया है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि 5 है, ठीक है, तो 5 में से अगर हम एक कम कर दें, 5 में से अगर हम एक कम कर दें तो होता है 4, ठीक है।
और उसको 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये होता है आपका 16। उसी प्रकार अगर हम बात करें प्रीवियस की, तो इसमें जो अक्षरों की संख्या है वो है आपका 8 है। ठीक है, तो 8 में से अगर हम 1 करते हैं तो होता है 7, और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करते ये होता है 28। उसी प्रकार अगर हम बात करें आपका करेज का, तो 3 3 6 और 1 7 है, 7 अक्षर है इसमें, 1 घटाओगे होगा 6, और 6 को मल्टीप्लाई 4 से करोगे 24 होगा। उसी प्रकार अगर हम मनी की बात करें, मनी की अगर हम बात करें तो मनी में अक्षरों की जो संख्या है वो है आपका 5। ठीक है, अक्षरों की संख्या वो है आपका 5। 5 में से 1 घटाओगे होगा 4, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये होता है अपना 16। आपको नंबर के पीछे लॉजिक समझ में आ गया होगा क्या? नंबर के पीछे लॉजिक ये है कि 4 इंटू नंबर ऑफ लेटर्स -1, ये आपका लॉजिक है। नंबर ऑफ लेटर्स -1 है। ठीक है, तो इसी बेसिस पर आपसे सवाल पूछा गया है। ठीक है, जो लॉजिक लेटर के पीछे है, जो लॉजिक सिंबल के पीछे है, और जो लॉजिक नंबर के पीछे है, जिस प्रकार से इसमें अप्लाई हुआ है उसी के आधार पर आपसे सवाल पूछा गया है, उसका उत्तर आपको देना है। उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब प्रश्न कैसा पूछा जाएगा वो मैं आपको बताता हूं। जी, क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे? सवाल पूछेगा आपसे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखना, ये क्या पूछ रहा है आपसे जी, व्हाट विल बी द कोड, व्हाट विल बी द कोड फॉर बाउंस, कोड फॉर क्या? बाउंस, BOUNC, बाउंस। ऐसा सवाल आपसे पूछा गया है। अब सुनो, कुछ नहीं करना, आप कुछ नहीं करना। सबसे पहले हमें देखना है लेटर को। किसको देखना है? लेटर को। लेटर के पीछे लॉजिक क्या है कि फर्स्ट लेटर ऑफ गिवन वर्ड है। गिवन वर्ड क्या है? बाउंस है। तो क्या लिखोगे? आपका जो आंसर फिगर होगा ना आपका, उसमें आप क्या लिखोगे मेरे भाई? तो जो पहला लेटर उसको एज इट लिखना है। क्या करना है? उसको एज इट लिखना है, बी हो गई। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सिंबल की, तो लास्ट लेटर ऑफ वर्ड था, है ना? तो यहाँ पर क्या है? ये है आपका ई है। यहाँ पर क्या है? ये आपका जो है ई है। ठीक है, ये क्या है? आपका ई है। ठीक है, तो ई के पीछे आप ध्यान देना, ई का कोड क्या है? ये है आपका परसेंटेज, ये है आपका परसेंटेज। ठीक है, ये है आपका परसेंटेज। अगर हम बात करें नंबर के पीछे, तो क्या है? 2 2 4 2 6 है। 6 में से 1 कम करना, कितना होगा? 5। 5 को मल्टीप्लाई 4 से करना, कितना होगा? 5 चौका 20 होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द कोड फॉर, अगर बाउंस आपसे पूछा गया तो आपका जो आंसर होगा वो होगा बी %20। बी क्यों? क्योंकि लेटर के पीछे लॉजिक क्या है कि जो फर्स्ट लेटर है ना उसको लिखना है, और सिंबल के पीछे लॉजिक क्या है कि जो लास्ट लेटर है उसके अकॉर्डिंग सिंबल को लिखना है, और नंबर के पीछे लॉजिक क्या है तो कुल अक्षरों की संख्या में से 1 को घटाकर उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आपको समझ में ये बातें आ गई होगी। अब दूसरा प्रश्न क्या पूछेगा आपसे, ध्यान देना। दूसरा प्रश्न आपके सामने है जी। दूसरा प्रश्न है, जैसा मैंने निर्देश लिखा बिल्कुल वैसा ही लिखा रहेगा। और क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात करें तो आपसे पूछ क्या रहा है? प्यूरिटी। क्या पूछ रहा है? बताओ, प्यूरिटी
को क्या लिखा जाएगा? प्यूरिटी को क्या लिखा जाएगा? अब सुनो, पहला तो लिखना आपको एज इट, तो पी का क्या होगा? पी होगा। लेकिन बात करें अगर हम सिंबल की, तो अंत में है वाई, और आप देखो यहाँ पर है वाई, इसकी कोड क्या है? कॉपीराइट है। तो क्या लिखोगे? ये होगा आपका कॉपीराइट। ठीक है, अब सुनो, 2 2 4 और 2 6 है इसमें। ठीक है, 2 4 2 6 है। 6 में से 1 कम करो, कितना हुआ? 5। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना होगा? 20 होगा। ये क्या हुआ? आपका आंसर हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई? ध्यान देना, ये आपसे पूछ रहा है, बताओ पायस, PIOUS, पायस का कोड क्या होगा? अब सुनो, तो आंसर का लिखोगे, ये पी को तो पी लिखना पड़ेगा। एस का कोड क्या है? ये है आपका @, तो पी @, और इसमें कितने अक्षर है? 2 2 4 1 5। 5 में से 1 कम करो, 4। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्यों? क्योंकि लॉजिक है आपका। तो कितना होगा? ये होगा आपका 4 चौका 16। कितना होगा? 4 चौका 16। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कैसे पूछेगा? ये पूछ रहा है आपसे, बताओ कि स्ट्रेट का कोड क्या होगा? आपका आंसर क्या होगा मेरे भाई? ध्यान देना आपको, तो पहला जो लेटर है उसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, एस को एस लिखोगे, एंड टी सिंबल, टी का कोड क्या है? ये है आपका हैच। क्या है? ये है आपका हैच। अगर हम बात करें इसमें तो 3 और 3 6 और 2 8, अक्षरों की संख्या 8 है। 8 में से 1 करो कम, कितना होगा? 7, और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 7 चौका 28। तो ये 4 प्रश्न जो निर्देश ऊपर में दिया गया था उसके आधार पर मैंने आपको बताया। आपको समझ में ये बात आई होगी। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे उठेगा, इसके लिए आप ध्यान देंगे। जी, तो दूसरा टाइप में जो सवाल है, शायद ध्यान देना आप, क्वेश्चन नंबर 2 जो होगी आपकी, वो क्या है? उसमें ऐसा लिखा हुआ था, फील्ड, उसके बाद लिखा हुआ था पैनल, फील्ड, पैनल, और था जॉइंट। क्या था? जॉइंट, और एक था आपका गाइड। ठीक है, और इसके कोड को जो लिखा गया था ना, वो था आपका K और 28, और ये था आपका @। उसके बाद था आपका U10, और ये था आपका परसेंटेज। उसके बाद ये था आपका Q, और ये था 18, और ये था आपका हैच। उसके बाद अगर हम बात करें, ये था आपका T, और ये था आपका 18, और ये था आपका कॉपीराइट। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ था, ध्यान देना आप, सिंस। क्या था? सिंस, और ये था आपका वैलिड, सिंस वैलिड, और ये था वर्स्ट। क्या था? वर्स्ट था। उसके बाद ये था मेरे भाई, ये था आपका आइडियल, और इसका जो कोड था ना, उसको लिखा गया था, क्या? ध्यान देना, D36, और ये था आपका हैच। उसके बाद अगर हम बात करें H28, और ये था आपका कॉपीराइट। उसके बाद अगर हम बात करें तो E, उसके बाद था आपका 24, और ये था आपका परसेंटेज। और अगर हम ये बात करें R,
उसके बाद था आपका 10 और ये था आपका एट द रेट। अगर हम तीसरा कंडीशन की बात करें तो ऐसा लिखा हुआ था, ये था आपका माउंट, ये था लोकल, माउंट लोकल, उसके बाद क्या लिखा हुआ था, ये था आपका ट्रेंड, क्या था आपका ट्रेंड था। उसके बाद था आपका 3 और इसके कोड को जो लिखा गया था, ध्यान देना आप, ऐसा था N42 और ये था आपका हैच, N42 हैच। उसके बाद G36 और ये था आपका क्या, कॉपीराइट। अगर हम बात करें तो O और 6 और ये था आपका एट द रेट। उसके बाद अगर हम बात करें तो G और ये था आपका 10, ये था आपका परसेंटेज। अगर हम बात करें तो अगला जो पॉइंट था आपका वो था मिक्स्ड, क्या था, वो था आपका मिक्स्ड। उसके बाद था आपका लूज और क्या लिखा हुआ था, ये था आपका फाइनल और ये था मेरे भाई स्पॉट। इसका जो कोड था ना वो क्या लिखा हुआ था, U28 एट द रेट। उसके बाद O30 और इसका कोड क्या था, ये था आपका कॉपीराइट। अगर हम बात करें तो N और ये था आपका 48 और ये था आपका परसेंटेज और उसके बाद ये था H30 और ये आपका सिंबल था हैच। ऐसा लिखा हुआ था जी, ऐसा लिखा हुआ था, है ना, ऐसा आपका क्या था, वो लिखा हुआ था। ठीक है, अब कहानी क्या है ना कि आप देखना कि फील्ड पैनल ज्वाइंट गाइड K28 एट द रेट U10 परसेंटेज Q18 हैच T18 कॉपीराइट। उसी प्रकार से नीचे क्या था, ये था आपका सेंस वैलिड वर्स्ट आइडियल और इसको कोडिंग जो किया गया था D36 हैच H28 कॉपीराइट E24 परसेंटेज R10 एट द रेट। अगर हम बात करें माउंट लोकल ट्रेन 3 की तो क्या लिखा हुआ था, ये था N42 हैच G36 कॉपीराइट O6 एट द रेट, O6 एट द रेट। ऐसा लिखा हुआ था, ऐसा लिखा हुआ था। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई था 3G10 एंड दिस इज परसेंटेज। अगर हम बात करें तो मिक्स्ड लूज फाइनल स्पॉट को और इसको कोड के रूप में क्या लिखा गया था, U28 एट द रेट O30 कॉपीराइट N48 और ये परसेंटेज और H30 और ये था आपका हैच। अब बारी बारी से आपको समझना होगा, क्या समझना होगा कि पहले लिखा गया है लेटर, उसके बाद लिखा गया है नंबर और उसके बाद लिखा गया है सिंबल। बारी बारी से हम आपको बताते हैं कि लेटर के पीछे लॉजिक क्या है, सिंबल के पीछे लॉजिक क्या है और नंबर के पीछे लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लेटर की तो ध्यान देना आप जी, तो पहले आप लिखना लेटर, उसके बाद है नंबर। तो क्या लिखोगे आप लिखोगे नंबर, क्या लिखोगे नंबर। उसके बाद है सिंबल, उसके बाद क्या है सिंबल है। ठीक है, अब सुनो, सिंबल यहाँ पर K है और यहाँ पर U है, यहाँ पर Q है और यहाँ पर T है। अगर हम बात करें ना
तो F का रैंक होता है 6 और P का होता है आपका 16। J की अगर हम बात करें तो ये होता है 10 और G का होता है 7। ठीक है, अगर हम बात करें K की तो ये होता है अपना 11, ये होता है 21 और ये होता है आपका 17 और ये होता है अपना 20। अब ध्यान दो, उसके बाद अगर हम बात करते हैं S तो A होता है आपका 19, ये है आपका 22, ये क्या है आपका 22 है। ठीक है, 22 है और ये भाई साहब है 23 और ये होता है 9। अगर हम यहाँ बात करें, ये है आपका 4, ये है आपका 8। ठीक है, और ये है आपका 5 और ये है आपका 18। ठीक है, उसी प्रकार नीचे भी सेम कंडीशन है। मतलब क्या होगा कि 6 और 21 27, 16 और 11 27, 10 और 17 27, 7 और 20 हो गया 27। तो लेटर के पीछे लॉजिक निकल कर क्या आया? रिवर्स पोजीशन ऑफ फर्स्ट लेटर, रिवर्स पोजीशन ऑफ फर्स्ट लेटर। तो ध्यान देना मेरे भाई, रिवर्स पोजीशन ऑफ फर्स्ट लेटर। ठीक है, ये आपका लॉजिक है। क्या लेटर के पीछे जो लॉजिक है तो रिवर्स पोजीशन ऑफ फर्स्ट लेटर है। ठीक है, अगर हम बात करें नंबर की, तो ये है आपका 28, ये है आपका 10, ये है आपका 18 और ये है आपका 18। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें, ये है आपका 36, दिस इज 28, 24 एंड दिस इज 10, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, अब सुनो, ये है आपका 42, दिस इज 36, 6 एंड दिस इज 10 और ये 28, 30 और ये आपका 48 और ये है आपका 30, है ना। तो नंबर के पीछे लॉजिक क्या है ना। अब सुनो, अगर हम बात करें ई का तो ई 5 और लिखा हुआ है 10, क्योंकि एफ और यू के बीच में रिश्ता है, अपोजिट है, और ई है 5 और यहाँ पर लिखा हुआ है 10, मतलब ट्वाइस। 16 पी और के में रिलेशन है, यहाँ पर 28 है। अगर एन की बात करें 24, 24 का ट्वाइस। हम बात करें जे मतलब 10, क्यू, जे और क्यू में रिश्ता है रिवर्स का। और अगर हम बात करें आई तो आई का होता है 9 और 9 का दुगुना 18। अगर हम बात करें गाइड तो 7 और 20, जी और टी में रिश्ता है रिवर्स का। और अगर हम बात करें आई की तो आई यहाँ पर 9 होता है लेकिन लिखा हुआ है 18। आपको समझ में शायद आ रहा होगा। अब ध्यान देना, तो नंबर के पीछे लॉजिक क्या है? ट्वाइस ऑफ मिडल लेटर। क्यों? क्योंकि फील्ड में अक्षरों की संख्या 5 है, पैनल में 5 है, ज्वाइंट में 5 है, गाइड में 5 है, सिंस में 5 है, वैलिड में 5 है, वर्स्ट में 5 है, आइडियल में 5 है, माउंट में भी आपका 5 है, लोकल 5 है, ट्रेंड 5 है, आपका 3 की अगर बात करें तो इसमें भी 5 है, मिक्स्ड में भी आपका 5 है, लूज में भी आपका 5 है, फाइनल में भी 5 है और स्पॉट में भी 5 है। तो लॉजिक निकल के क्या आया कि नंबर के पीछे जो लॉजिक है वो है क्या? ट्वाइस ऑफ मिडल वैल्यू लेटर, है ना। 2 इंटू मिडल लेटर पोजीशन, है ना। 2 इंटू मिडल लेटर पोजीशन। ठीक है, तो मिडल क्या है भाई? ई, एन, आई और ये है आपका आई। अब सुनो, तो ई 5 दूना 10, एन 14 दूनी 28, आई 9 दूनी 18, उसके बाद आई 9 दूनी 18। ऐसा क्यों? क्योंकि जी का संबंध टी के साथ है, जे का संबंध क्यू के साथ है और पी का संबंध के साथ है, एफ का संबंध यू के साथ है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट पेयर है।
अगर हम बात करें सिंबल की, अगर हम बात करें सिंबल की, तो सिंबल के पीछे लॉजिक क्या है, ध्यान देना आप। यहाँ पर लिखा हुआ है डी, यहाँ पे लिखा हुआ है डी, और अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है डी, और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका डी, ठीक है। अगर हम बात करें आपका एल का, तो ये है आपका एल, ठीक है, और ये है आपका एल, और ये है आपका एल, और ये है आपका एल, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम बात करें टी की, तो ये है आपका टी, और मेरे भाई ये है आपका टी, ठीक है, ये है आपका टी, और ये है आपका टी। अगर हम बात करें ई की, तो यहाँ पर है आपका ई, यहाँ पर है आपका ई, और यहाँ पर है आपका ए, उसी प्रकार यहाँ पर है आपका ए। मतलब क्या हुआ, लास्ट जो लेटर है वो क्या है, सब में कॉमन है ना, सब में कॉमन है। तो सिंबल के पीछे लॉजिक क्या है कि जो लास्ट लेटर है ना, उसके अकॉर्डिंग इसे सिंबल के रूप में कोडित किया गया है। तो आप ध्यान देना कि अगर पूछता है कोड डी का क्या होगा, तो एफ का संबंध यू से है, यहाँ पर डी है, डी का मतलब परसेंटेज, डी का मतलब क्या लिखोगे, परसेंटेज। अगर हम बात करें एल का, तो पी का संबंध के साथ है, तो एल का कोड क्या होगा, @ होगा। क्या होगा, ये होगा आपका @ होगा। अगर हम बात करें टी का, तो जे का संबंध है क्यू के जे का संबंध है क्यू के साथ, तो टी का जो सिंबल होगा वो होगा आपका हैच। क्या होगा, वो होगा आपका हैच होगा। तो टी बराबर क्या लिखोगे, ये होगा आपका हैच। अगर हम बात करें ई का, तो जी का संबंध है टी के साथ, तो ई का जो सिंबल होगा वो होगा आपका कॉपी राइट। क्या होगा, कॉपी राइट। अब इन्हीं डेटा के आधार पर आपसे 4 सवाल पूछा जाएगा, 4 सवाल पूछा जाएगा, और उसी के आधार पर आपको क्या करना है, उत्तर देना है। यह जो कंसेप्ट है, यह मॉडर्न कंसेप्ट क्यों है, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं आपको इसे पढ़ाने से पहले मैंने आपसे बोला था कि कुछ नए भाग को जोड़ना और पुराने भाग को हटाना, इसका मतलब क्या था। और आप देख रहे हो क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे। अब 4 प्रश्न है जिसका उत्तर आप देंगे। पहला प्रश्न है, ध्यान देना मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाट विल बी द कोड फॉर ब्रेव। ब्रेव है ना, क्या था, ब्रेव है। आपका आंसर क्या होगा। अब सुनो, सबसे पहले हम बात करते हैं लेटर की। तो रिवर्स पोजीशन ऑफ फर्स्ट लेटर जी, तो बी का रैंक होता है 2 और बी का रिवर्स होता है वाई। तो आप क्या लिखोगे, ये होगा आपका वाई, ये होगा आपका वाई। उसके बाद नंबर के पीछे लॉजिक क्या था, 2 इंटू मिडल लेटर पोजीशन, मतलब क्या, देखो आप 2 इंटू मिडल लेटर पोजीशन। अब सुनो, मिडल 2 4 5, बीच में कौन है, ए है, और ए का रैंक क्या होता है, 1 होता है। 1 का ट्वाइस क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। अब कहानी आती है सिंबल। तो सिंबल के पीछे लॉजिक क्या था कि जो लास्ट लेटर है उस पर सिंबल को लिया गया है। यहाँ पर ई है, और आप देखो कि यहाँ पर ई का कोड क्या है, ए है आपका कॉपी राइट है। क्या है, कॉपी राइट है। तो ब्रेव का कोड क्या होगा,
Y2 कॉपीराइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट विल बी द कोड फॉर ब्रेड माउस? आपसे प्रश्न क्या पूछा? बोल रहा है आपसे ब्रेड और क्या माउस, ब्रेड माउस का कोड आप बताओ। ब्रेड माउस का आप कोड बताओ। तो मैंने आपसे क्या बोला कि जो लेटर के पीछे लॉजिक है सबसे पहले आप उस पर जाओ, तो आपका जो आंसर फिगर होगा ना वो क्या होगा मेरे भाई? लेटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिवर्स पोजीशन ऑफ फर्स्ट लेटर, रिवर्स पोजीशन ऑफ फर्स्ट लेटर। तो बी का रिवर्स क्या होता है? क्योंकि बी का रैंक है 2 तो वाई होता है, क्या होता है? वाई होता है जी। और उसके बाद नंबर की बात आती है तो 2 इंटू मिडल लेटर पोजीशन। अब ध्यान देना 2, 2, 4 और 1, 5, बीच में कौन है? ए। और ई का रैंक क्या होता है? 5 होता है। ई का रैंक क्या होता है? 5 होता है। लिखा हुआ क्या है लॉजिक में कि जो मिडिल वैल्यू पोजीशन है ना उसको ट्वाइस करना है। 5 का ट्वाइस क्या होगा? ये होगा आपका 10 होगा। क्या होगा? 10 होगा। और सिंबल क्या है? लास्ट लेटर। डी का कोड क्या है? डी का कोड है आपका परसेंटेज। क्या है? परसेंटेज। तो क्या लिखोगे? Y10 और ये होगा आपका परसेंटेज। ठीक है। उसी प्रकार अगर हम बात करें माउस की, किसकी? माउस की, तो M का रिवर्स क्या होता है? M का रिवर्स होता है आपका N। क्यों? क्योंकि M और N दोनों का सम 27 होता है। अगर हम बात करें नंबर के पीछे लॉजिक तो ये है आपका 2, 2, 4, 1, 5, बीच में है आपका U। U का रैंक होता है 21। करना क्या है? इसका ट्वाइस। करना क्या है? इसका ट्वाइस। तो 21 दूनी क्या होगा? ये होगा आपका 42। कितना होगा? 42। अब बात आती है सिंबल हम किसे ले, तो आपको अंत में लिखा हुआ है ई, और ई का जो कोड है आप देख रहे हो कॉपीराइट है। क्या है? कॉपीराइट है। तो क्या लोगे? ये होगा आपका कॉपीराइट। प्रश्न था ब्रेड माउस का कोड क्या होगा, तो ब्रेड का जो कोड होगा वो होगा आपका Y10 परसेंटेज। और अगर हम बात करें माउस की तो ये होगा N42 और ये होगा अपना कॉपीराइट होगा। तीसरा प्रश्न क्या है? जी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सेल क्राउड। ये है आपका एक्सेल और ये है आपका क्राउड है। ठीक है। बोल रहा है कि बताओ इसका कोड क्या होगा? इसका कोड क्या होगा? कुछ नहीं, आप क्या लिखोगे? ई का रिवर्स क्या होगा मेरे भाई? ई का रैंक होता है 5। ई का रिवर्स होता है भी। ये होता है भी। अगर हम नंबर की बात करें तो बीच में है आपका सी, और सी का रैंक आप जानते हो 3। करना क्या है? 3 का ट्वाइस। कितना होगा? ये होगा आपका 6। ये क्या होगा? 6 होगा। अगर हम सिंबल की बात करें तो एल, और एल का कोड कितना है? @ क्या है? @ है। ठीक है। अगर हम बात करें सी की तो सी का जो रिवर्स होता है वो होता है आपका x। क्यों? क्योंकि इसका जो रैंक होता है 3 होता है, और 3 में आपको 24 जोड़ना पड़ेगा इसको रिवर्स होने के लिए। ठीक है। अगर हम बात करें मिडल वैल्यू तो मिडल वैल्यू ओ का पोजीशन 15 है, और करना क्या है? 15 का ट्वाइस करना है। तो 15 दूना कितना होगा? ये होगा आपका 30 होगा। अब ध्यान दो लास्ट में है डी, तो डी का कोड क्या है? ये है आपका परसेंटेज। क्या है आपका? ये है परसेंटेज। ठीक है। तो एक्सेल क्राउड का कोड क्या होगा? V6 @ x30। दिस इज परसेंटेज। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन क्या है? तो चौथा क्वेश्चन है आपका कैनल यील्ड। ध्यान देना, कैनल यील्ड, और एक था आपका सेक। क्या था?
सेक था और इसका कोड आपसे पूछा गया था कि बताओ इसका कोड क्या होगा। अब सुनो, आपका जो आंसर फिगर होगा ना, कुछ नहीं करना, सी का रिवर्स सी का पोजीशन होता है आपका 3, इसकी रिवर्स 24 का मतलब होता है x, बीच में क्या है n का क्रम होता है आपका 14 का ट्वाइस कितना होगा, ये होगा आपका 28। एल की अगर हम बात करें तो एल का कोड है आपका @, उसके बाद y मतलब 25, रिवर्स क्या होगा b, क्या होगा इसका, ए होगा आपका, बी होगा, ठीक है। बीच में है आपका ई का रैंक होता है 5 का ट्वाइस कितना होगा 10, 5 दूनी 10 होगा। अगर हम बात करें डी की तो डी का सिंबल है आपका परसेंटेज, क्या है परसेंटेज। अगर हम बात करें सेक, ए होता है 19 को चाहिए 8 का मतलब क्या होता है एच, ए है आपका एच, बीच में क्या है ए का क्रम है 1 का ट्वाइस कितना होगा, ए होगा आपका 2 और यहाँ पर है आपका ई का सिंबल क्या है, ये है आपका कॉपीराइट। तो आप भली भांति समझ गए होंगे किस प्रकार से मॉडर्न कंसेप्ट में आपसे सवाल पूछे जाते हैं। इसके बचे हुए जो भी क्वेश्चन है वो हम आपको अगली वीडियो में देंगे। आप सबको अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। और आपने हमारा वीडियो देखा इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।